अभी आचार्य प्रशांत जिस तरह से अध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत लोगों के मन में सवाल उठते हैं, क्या ये जो ओशो कर रहे थे वही कर रहे हैं या उनसे ये कुछ अलग हैं? इन दोनों के काम में या ये जो समाज को जो मैसेज देना चाहते हैं इसमें कोई अंतर है या दोनों एक ही काम कर रहे हैं? इस तरह के सवाल सबके, जो भी ओशो को भी जानते हैं तो उठता ही है कि ये क्या दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं? जो आचार्य प्रशांत भी वही कर रहे हैं जो ओशो ने किया था। तो अगर एक लाइन में इसका जवाब जानना चाहें तो बिल्कुल आचार्य प्रशांत भी वही कर रहे हैं जो काम ओशो किए थे। हाँ, दोनों के काम करने में थोड़ा जो तरीका है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि दो लोग हैं, दोनों का अपना अपना एक व्यक्तित्व है, लेकिन अल्टीमेटली समाज को सुधारने का जो तरीका है, सच एक ही है। उसको कोई भी बोले, उसका बोलने का तरीका चाहे कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन सब वही कहना चाहते हैं। ओशो थोड़ा इस मामले में थोड़ा वो ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। वो किसी का भी कोई पॉलिटिक्स हो या फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ में ओपनली नाम लेकर बोल देते थे कि हाँ आप ये गलत कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में कुछ फ़र्क है आचार्य प्रशांत का, वो भी वो फ़र्क कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जब ओशो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे बोलने में तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि लोग उनको बहुत परेशान भी करते थे। इसकी वजह से वो इंडिया छोड़कर भी चले गए थे। तो अच्छा है कि आचार्य प्रशांत इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि उनके साथ अभी कुछ इस तरह की घटना न हो, तो वो थोड़ा बहुत अपना डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं समय के हिसाब से। तो ये मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अपना बचाव करना भी ज़रूरी है। तब अगर वो बचाव करके चलते हैं तो थोड़ा दूर तक जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि बीच में भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। लेकिन वो कहना वही चाहते हैं जो ओशो कहते थे। हाँ, ओशो कुछ और थोड़ी डीप में लोगों को ले जाते थे, मेडिटेशन वगैरह की बात करते थे, लेकिन ये उतनी गहराई में लोगों को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उतना आम आदमी उतना कर भी नहीं पाता है। इससे अच्छा है कि उसे इतना कहा जाए जितना उसके समझ में आए। जैसे वो यूट्यूब पे उनके वीडियो जाते हैं, अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर वो बोलते हैं। फिर अगर आप ज़्यादा आप में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप गीता सत्र भी ज्वाइन कर सकते हैं। गीता पढ़ लेने के बाद ऐसे भी आदमी, अज्ञानता जो होता है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप गीता पढ़ने के बाद अगर आप में ज्ञान आ जाता है तो बहुत सारी बुराई ऐसे ही भी दूर हो जाती है। लेकिन ओशो कुछ मेडिटेशन वगैरह को लेकर वो ज़्यादा उनकी टेक्निक थी, ज़्यादा गहराई में ले जाते थे। ड्रेस आता था उनका, माला वगैरह चलता था ओशो का, जो अभी भी बिकता है। तो अच्छा है कि ये आचार्य प्रशांत ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैसेज दोनों का सेम ही है। जिस मुद्दे पे, जिस बात से समाज में प्रॉब्लम है, जिस पर ओशो भी बोलते थे, शादी हो गया, काम हो गया, पॉलिटिक्स में जिस तरह की बेवकूफ़ियाँ लोग कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर आचार्य प्रशांत भी बात करते हैं। तो आदमी के जीवन की समस्याएं हैं, किसी भी समय में हो वही रहती है। हाँ, समय के साथ समस्याओं का रूप बदल जाता है, तो फिर उसका निदान भी एक ही है और सच भी एक ही है। उससे उसकी सच तक पहुंचने के लिए कोई कितना भी अलग रास्ता चुने, अल्टीमेटली पहुंचेगा एक ही जगह सब। तो इसलिए दोनों एक ही काम कर, ओशो भी जो कर रहे थे, ओशो कर रहे थे, वही काम आज आचार्य प्रशांत भी कर रहे हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता है।